हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Morning students, today we are going to study subject physics and chapter 4, that is fun with magnet. In previous chapter we have already discussed about the magnet, shape of magnet and properties of magnet. Now today we are going to study the earth magnetism. ठीक है, earth magnetism के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रीवियस चैप्टर हमने डायरेक्शन डिस्कस किया था कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को सस्पेंड कर दें, फ्रीली मूव होने के लिए यहाँ पे अटैच कर दे, फ्रीली सस्पेंड कर दे, तो हमारा जो मैग्नेट है वो क्या होगा, वो मूव करके या रोटेट होके एनी हाउ वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हम इसको अर्थ के फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हमारा जो अर्थ है वो एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है, अर्थ मैग्नेटिज्म। यहाँ पे जो हमारा अर्थ है वो कैसे एज अ मैग्नेटिज्म शो करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इसका हमने डायरेक्शन देखा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, ज्योग्राफिकल पोल के अकॉर्डिंग ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। डायरेक्शन हम देखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, वैसे ही जैसे कि हमारा डायरेक्शन होता है। मैप के अकॉर्डिंग हमने ये डायरेक्शन पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। अब हमारा जो है मैग्नेटिक पोल वो कहाँ से होता है। ठीक है, अगर ये हमारा ज्योग्राफिकल पोल के अकॉर्डिंग ये हमारा नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक पोल के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा नॉर्थ है ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग, तो ये मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग हमारा साउथ हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये हमारा साउथ पोल है ज्योग्राफिकल के अकॉर्डिंग, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा इसका। ये साउथ है तो ये हो जाएगा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ठीक है, और ये हमारा सेंटर में क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हमारी अर्थ ये रोटेट हो जाएगी, होती जाएगी, वैसे वैसे ये इसका डायरेक्शन भी शो होगा। क्या डायरेक्शन होगा, अगर ये हमारा नॉर्थ है मैप के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफिकल पोल के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा साउथ होगा। मीन्स हमेशा ये अपोजिट में रहेगा। ठीक, और सिमिलरली यहाँ पे भी साउथ है तो ये नॉर्थ है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो एक ह्यूज मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि ये हमारा ये नॉर्थ रहेगा, तो ये हमारा साउथ की तरफ ये टर्न हो जाएगा। As it is written here, the north pole of suspended magnet is attracted towards the earth magnetic pole. जो हमारा नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये हमारा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ। तो ये जो हमारा साउथ पोल है वो हमारा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक कंपास। यहाँ पे भी दो टर्म लिखा हुआ है, वन इज मैग्नेटिक, वन इज कंपास। मैग्नेटिक मतलब जो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करे, और कंपास क्या, कंपास बेसिकली हमने पढ़ा है एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेजरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड है मैग्नेटिक कंपास, मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे क्या, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, वो हम देखेंगे मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। An instrument used by sailors and travelers for navigation and orientation. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है। किसके द्वारा ये यूज होता है, बाय द सेलर्स एंड द ट्रैवलर्स। यहाँ पे ये क्या बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है।
अलाइन इटसेल्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसमें ये प्रॉपर्टी ये शो करता है कि अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली इसको लटका दें, तो एनी हाउ वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में पूरी रोटेट होके, ठीक है, ये पूरी रोटेट होके एनी हाउ ये आ जाएगा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, क्यों हम यूज करते हैं ये इंस्ट्रूमेंट, हम क्यों यूज करते हैं, फॉर ये किसके द्वारा यूज होता है, बाय द सेलर्स एंड द चार्जर्स। किस लिए यूज होता है, फॉर द नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेंगे, ये बना किससे होता है, इस कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर बॉक्स, ऑलरेडी वी हैड सीन, ये हमारा सर्कुलर बॉक्स है, ठीक है, ऑफ एल्युमिनियम एंड ब्रास विद टॉप ग्लास। ये किसका बना होता है, एल्युमिनियम का बना होगा या ब्रास का बना होगा, और इसके ऊपर ये क्या होगा, एक ग्लास फिक्स होगी, जैसे कि हम पेज नंबर 50, ठीक है, इसके ऊपर एक ग्लास से कवर होगी। जैसे आप वॉच देखते हो, आपकी जो रिस्ट वॉच होती है या वॉल वॉच होती है, इसमें क्या होता है, बाहर से आउटर कवर में ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, ठीक, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। Now the base of a box is marked the direction। यहाँ पर जो हमारे ये बेस है इसके, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन मार्क होता है, जैसे हमने अपनी वॉच में देखते हैं। A small magnetized needle is pivoted its center and it can rotate freely। ठीक है, यहाँ पे small magnetized needle होता है जो क्या करेगा, it pivoted at the its center and rotates freely। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट needle है वो फ्रीली डायरेक्शन में मूव कर सकती है। द नॉर्थ पोल ऑफ दिस मैग्नेट नीडल इज यूजुअली कलर्ड रेड। ठीक है, जो हमारी नॉर्थ में होगी उसको हम क्या करेंगे, रेड से कलर करेंगे। मीन्स ये नॉर्मली रेड कलर की होती है, हमारी साउथ वाली ये ब्लू से होती है। ठीक है, ये हमारे ये कलर बता रहे हैं। नाउ द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस व्हेन वी wish to find the direction। अगर हमें किसी प्लेस की या किसी डायरेक्शन फाइंड करना है कहीं की, तो हम क्या करेंगे, इस कंपास को प्लेस कर देंगे, तो ये क्या होगा, जब ये हमारा फ्रीली सस्पेंडेड है तो एनी हाउ ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर हम किसी प्लेस पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में है, तो अगर मैग्नेटिक कंपास का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये फ्रीली मूव होकर नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में आ जाएगा, और फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है। Now the compass is then rotated until the north-south mark on the dial coincide with the two ends of the needle. The north pole of the compass is usually painted in red। नॉर्थ जो है ये रेड में ही रहेगा, और हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा ब्लू में रहेगा। नॉर्मली हम रेड और ब्लू यूज करके नॉर्थ और साउथ को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे नीडल में, और ये एनी हाउ ये मूव करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, इसलिए ये हम मैग्नेटिक कंपास को यूज करते हैं। ओके, Now students, we will switch to our next topic, that is making a magnet। अभी तो हमने मैग्नेट पढ़ लिया, अब हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे एक प्रोसेस है इंडक्शन और सिंगल टच मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। जो हम मैग्नेट बना रहे हैं, ठीक है, मेक कर रहे हैं, वो हमारा कैसा होगा, नेचुरल होगा कि आर्टिफिशियल होगा, दैट विल बी आर्टिफिशियल, क्योंकि हम बना रहे हैं। ठीक है, बट ऑलरेडी जो नेचर में है वो उसको हम बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जो है हम देखेंगे इसको कैसे बना सकते हैं। इंडक्शन के थ्रू और सिंगल टच मेथड। इंडक्शन के थ्रू मतलब अब किसी ऑब्जेक्ट को उसमें अटैच करा के, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंसिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे हम लेंगे आयरन नेल, यहाँ पे कुछ हमारी पेंस है। ठीक है,
ये हमारा फिगर ए है, ये हमारा फिगर बी है। ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, ये हमारी आयरन रिंग है। यहाँ पे कुछ हमने पिंस ले लिए हैं। अब क्या होगा, ये सब कुछ पहले है, हमारा बार मैग्नेट अलग है, हमारे पेन अलग है, हमारे पेपर पेन अलग है। बट यहाँ क्या हुआ, अगर हम इस मैग्नेट को इसके पास लाएंगे, इस आयरन रिंग के पास लाएंगे, यहाँ पे ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पिंस है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेव है वो टेम्पररी क्या बिहेव करने लगा, एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्शन ऑफ सिंगल टेस्ट मेथड क्या होता है, अगर हम किसी मैग्नेट को किसी भी आयरन या आयरन से रिलेटेड किसी भी मटेरियल के पास लाएंगे तो क्या होगा, ये भी एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगेगा और ये भी आयरन से रिलेटेड चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, सब फ्रीली है। ठीक, सब फ्री वाइब्रेशन है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये अट्रैक्ट होंगे। अब हमारा सेकंड है, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिज्म बाय सिंगल टच मेथड, एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगा, बट ये क्या है, टेम्पररी है। अगर इस मैग्नेट को रिमूव कर देंगे तो फिर से ये इसी कंडीशन में आ जाएगा। नाउ स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग से क्या होगा, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन स्ट्रोक विद द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपीटेडली अराउंड 20 to 30 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रोकिंग मेथड में देखेंगे। ये हमारी आयरन रिंग है, ये हमने लिया बार मैग्नेट। अगर हम किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बार बार यहाँ पे हमारी ये जो नेव है इससे अगर हम इसको रब करेंगे, ठीक है, बार बार इसको रब करेंगे तो क्या होगा, ये स्ट्रोक के मेथड से क्या होगा, एज अ मैग्नेट ही बिहेव करने लगेगा। एज यू कैन सी ऑन पेज नंबर 51, इसको बार बार अगर हम रब करेंगे नॉर्थ पोल से इसको, तो एज अ ये मैग्नेट जो है ये बिहेव करने लगेगा। कितने, अराउंड 20 to 30 टाइम्स। ठीक है, इस नेल पे अगर हम कंटिन्यूअसली इसको रबिंग करेंगे, देन द एंड ऑफ अ आयरन पीस फ्रॉम विच द स्ट्रोकिंग हैज स्टार्टेड गेट मैग्नेटाइज्ड एंड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। इससे क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और नॉर्थ पोल की तरह ये एक्ट करने लगेगा। द अदर एंड बिकम साउथ पोल। ऑब्वियसली अगर ये नॉर्थ पोल हमारा बन चुका है तो ये हमारा डेफिनेटली साउथ होगा, क्योंकि ये डिफरेंट हो जाएगा। अभी हमने देखा नहीं कि नॉर्थ पोल है ना, ऐसा तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा नॉर्थ साउथ के फॉर्म में रहेगा या साउथ नॉर्थ के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, वो डायरेक्शन पे बेस्ड होगा। अब ये यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेरी मैग्नेट विल लूज। नाउ स्ट्रोकिंग मैग्नेट मेड बाय इंडक्शन एंड स्ट्रोकिंग आर टेम्परेरी मैग्नेट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, ये भी हमारा टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ये भी हमारा टेम्परेरी होगा। परमानेंट क्या होता है, जो हमेशा के लिए हो, तो हमारा ये भी टेम्परेरी है और ये भी टेम्परेरी है। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, जो हमेशा के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करे। जैसे हमारे बार मैग्नेट है, ये हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, ये हमेशा मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन जब हमने इसको अटैच कराया तब इसमें मैग्नेटिज्म शो किया, इसमें इस आयरन रिंग में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टेम्परेरी हो जाएगा। इसका हम डिफरेंस देख लेंगे, परमानेंट और टेम्परेरी में क्या डिफरेंस है। टेम्परेरी क्या होता है, मैग्नेट whose magnetism is lost when the cause of magnetism is removed। अगर हम इस बार मैग्नेट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो क्या होगा, इसकी मैग्नेटिज्म लॉस हो जाएगी। लेकिन ये मैग्नेट को हम कहीं भी प्लेस कर देंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, यहाँ प्लेस कर देंगे, तो इट विल रिमेन मैग्नेट होगा। ठीक है, ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। परमानेंट मैग्नेट ये होता है। ठीक है, अब टेम्परेरी और क्या होता है, मेड फ्रॉम हार्ड मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। ये एक हार्ड मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल से बनता है, जैसे सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है,
मेड फ्रॉम हार्ड मटेरियल लाइक आयरन स्टील। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया। ओके, नाउ स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया मैग्नेट क्या होती है, इसका शेप क्या होता है, प्रॉपर्टी कैसे होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे आयरन हो गया उसको हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं, मैग्नेटिज्म उसमें कैसे ला सकते हैं, वो सब हमने देख लिया। अब हम देखेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन मतलब यहाँ पे वर्ड है मैग्नेटाइजेशन और यहाँ पे डी लगा हुआ है, मतलब कि कैसे जो हमारी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो हो रही है उसको हम कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कैसे हम उसको एज अ मैग्नेट परफॉर्म कराएंगे। यहाँ पे डी लग गया है, मतलब कैसे यहाँ पे इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे रिमूव करेंगे, और ये रिमूव सिर्फ किसमें होगा, टेम्परेरी होगा, क्योंकि परमानेंट में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच मैग्नेट लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, the process in which magnet loses its magnetic property। ठीक है, okay, the process in which magnet loses all its magnetic property। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ऐसा एक प्रोसेस है, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेट जो होगा वो लूज करेगा, क्या लूज करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तभी हम यहाँ डीमैग्नेटाइज को कर रहे हैं ना। Now it is written here that have you played a dartboard game? After multiple use dart attached to the board easily, have you wondered why? यहाँ पे हम पेज नंबर 52 you can see ये हमारा एक प्लेन डार्टबोर्ड है। ठीक है, ये तुमने देखा होगा कि अगर बहुत बार इसको हम यूज कर लेते हैं, जैसे ये हमारा डार्टबोर्ड है, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमने नंबर 1 दिया, 2 दिया, ये जो भी दिया उस पर हमने अपना ये जो हमारा डार्टबोर्ड का ये नीडल है उसको हमने अटैच कराया, तो ये मैग्नेट की वजह से इजीली ये यहाँ पे जाके स्टिक हो जाएगा। बट अगर बहुत टाइम हम उसको बार बार उसको प्ले करते, बार बार उसको यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये जल्दी स्टिक नहीं होता है और ये गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत बार यूज होने के बाद ये जो हमारा डार्टबोर्ड है ये अपना क्या लूज कर देता है, मैग्नेटिज्म जो है वो लूज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म लूज कर देगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, इट विल ड्रॉप डाउन। अब जो है व्हाई डज द मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म और गेट डीमैग्नेटाइज्ड। अब जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज क्यों कर देते हैं और डीमैग्नेटाइज क्यों हो जाते हैं। ठीक है, ये डीमैग्नेटाइज क्यों हो जाते हैं, अ मैग्नेट गेट डीमैग्नेटाइज्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ द मैग्नेट, अगर मैग्नेट जो हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ किसका, मैग्नेट का, तो ये क्या होगा, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। हैमरिंग ऑफ द मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को बहुत ज्यादा हैमर करेंगे, ये मतलब हमारा मैग्नेट है, इसको अगर हम क्या करेंगे, हैमरिंग करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये अपनी मैग्नेट प्रॉपर्टी लूज करने लगेगा। ड्रॉपिंग और हीटिंग स्ट्राइकिंग मैग्नेट प्रोबेबली ऑन अ हार्ड सरफेस। अब हमने बार मैग्नेट लिया, इसको कंटिन्यूअसली हमने स्ट्राइक किया किस पे, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्या होगा, अपनी जो मैग्नेटिज्म है वो लूज करने लगेगा। पुअर और रफ हैंडलिंग ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, पुअर और रफ हैंडलिंग अगर हम करेंगे मैग्नेट की, तो भी वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन भी होता है, मतलब पोल्स ऑफ मैग्नेट लेफ्ट फ्रीली, जब भी हमारे पोल्स लेफ्ट फ्रीली उनको हम सेट कर देते हैं, तो क्या होगा, द मैग्नेट स्लोली गेट्स वीक एंड लूज इट्स मैग्नेटिज्म। धीरे धीरे ये क्या होगा, हमारा जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज करने लगेगा। अब हमने ये स्टेप्स देख लिए हैं कि कैसे हमारा मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होता है। एक तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे, ठीक है, मैग्नेट हमारा स्ट्रॉन्ग हीट होगा तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा।
उसमें स्ट्राइक करेंगे कंटिन्यूसली, तो भी ये हमारा ये डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे होगा ये, एक होता है ये सेल्फ डीमैग्नेटाइज भी होता है, जब हम इसके पोल्स को फ्रीली छोड़ देंगे तो वो वीकर हो जाएगा इसके जो पोल्स है। और कैसे होगा, पुअर और रफ हैंडलिंग ऑफ द मैग्नेट, कहीं भी इसको हम फेंक दे रहे हैं, किसी की प्रॉपर केयर नहीं हो रही है, तो पुअर और रफली हैंडलिंग ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पे अगर पुअर और रफ हैंडलिंग होगी मैग्नेट की, तो यहाँ पे ये मैग्नेट जो हमारा डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुअर एंड रफ हैंडलिंग ऑफ द मैग्नेट। ओके, अब हम देखेंगे टेक केयर ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की हम कैसे केयर कर सकते हैं। मैग्नेट शुड नेवर बी हीटेड अबव द सर्टेन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर सेट होना चाहिए, उस टेम्परेचर के अबव हम मैग्नेट को हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमें मैग्नेट की कैसे हम केयर कर सकते हैं, मैग्नेट को हम ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं करना चाहिए, रफ हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, जिससे हमारा मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, कंप्यूटर, फोन्स, टेलीविजन और हमारे कंप्यूटर से इसको मैग्नेट को आप दूर रखना चाहिए। मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डिवाइसेस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे डिवाइसेस जहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट निकल रहे हो, प्रोड्यूस हो रहे हो, वहाँ से इस मैग्नेट को हमें अवे रखना चाहिए। दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इंटरफेयर द मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा अगर हम पास में रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को इंटरफेयर करेंगे, जिसकी वजह से हमें दूर रखना चाहिए। और इसी वजह से हमारी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के आगे वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। टू अवॉइड सेल्फ मैग्नेटाइजेशन, हमें सेल्फ मैग्नेटाइजेशन हमने पढ़ा था, यहाँ पे सेल्फ डीमैग्नेटाइज हो जाती है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डीमैग्नेटाइज को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन अ पेयर विद अपोजिट पोल्स लाइंग साइड बाय साइड। ठीक है, जो भी इसके अपोजिट पोल्स है उसको हम अलग अलग रख सकते हैं। दिस इज डन बाय प्लेसिंग a piece of iron called keeper। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पीस ऑफ आयरन जो है वहाँ पे हम रख सकते हैं अक्रॉस द बोथ एंड। जो भी हमारी एंड है यहाँ पे क्या पीस ऑफ आयरन को यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट है, और अगर हम किसी भी मैग्नेट को प्लेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हम आयरन को रख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, कीपर बोलेंगे। और हॉर्सशू मैग्नेट यूजेस ओनली वन कीपर। ठीक है, तो हॉर्सशू हमारा मैग्नेट होगा, हॉर्सशू मैग्नेट हमारा किस शेप में होगा, इस शेप में होगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था शेप में है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक मैग्नेट, यहाँ पे क्या होगा, एक कीपर जो है इसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कैसे हम डीमैग्नेटाइजेशन कैसे होता है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी मैग्नेट की केयर करके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट। ओके।